नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। हमारा YouTube चैनल SMC गोड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्त हम डिटर्मिनांट का कुछ टॉपिक बाकी रह गया है, उस टॉपिक को पूरा कर रहे हैं जो चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 के लिए थ्योरी है। 4.3 का जरा सा थ्योरी है जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ ट्रेंगल जो आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में 10वीं क्लास में आपने डिस्कशन किया होगा कि एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालना पड़ता था जब हुज वर्टिसेस दिया। लिखेगा क्वेश्चन यहाँ की फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। अगर आपको वर्टिसेस दिया गया यानी शीर्ष दिया हुआ तो आप उस एरिया का ट्रेंगल मतलब क्या निकाले, कैसे निकालेंगे। तो दोस्त कुछ बात पहले बोल लेते हैं, उस बात को पहले जान लेते हैं, तब उसके बाद हम सब विधि को आज सारी मेथड को दिखाएंगे और वो जो मैट्रिक में आप लोगों ने जो पढ़ा है उस मेथड को भी, उस फॉर्मूला को जो प्रूव करके दिखाएंगे कि वो फॉर्मूला कैसे आता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत के मन में चलता होगा कि सर यहाँ तो आप एरिया ऑफ ट्रेंगल का बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। नहीं दोस्त, वो तो जब बेस और हाइट दिया जाए तब एरिया ऑफ ट्रेंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। त्रिभुज ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो दोस्त एरिया ऑफ ट्रेंगल के लिए TRIANGLE स्पेलिंग ट्रेंगल। तो सबसे पहले कि जब इसका वर्टिसेस दिया जाए, आप मैट्रिक वाली बात को हम एक बार याद दिलाते हैं। उससे भी पहले कुछ बात यह दिलाएंगे कि कभी भी एरिया निकालोगे तो एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, एरिया हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक क्यों दोस्त? कोई भी देखो, कोई अगर ये बिंदु है, ये भी तो जगह छेक रहा है, ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। एरिया हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। बाय चांस अगर किसी क्वेश्चन में आपका निगेटिव आता है तो आप मॉड लगा के उसको क्या कर लो दोस्त, पॉजिटिव बना लो। तो बाबू ये कैसे? जब इसका वर्टिसेस मान लो कि ये बिंदु दिया हुआ है, पहला बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है ये x2 y2 एंड तीसरा बिंदु दिया हुआ है जो वर्टिसेस है वो x3 एंड y3 दिया हुआ है। तो दोस्त अब इसका कैसे मान लो, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट दिया हुआ है। 3 को बिंदु दिया है। बालक हम तुमको जो आज बताएंगे वो मैट्रिक वाली बात 12, 13, 31 वो सब कुछ नहीं, आपको हम डायरेक्ट वो बताएंगे। गिनती देखिए कैसे लिखने सिखाएंगे। आपको गिनती 3 ही तक आना चाहिए, 1 2 3 जाइए, फिर दोहराइए 1 से। देखिए कैसे निकालने सिखाते हैं। एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल मतलब इसको हिंदी में कहेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो दोस्त 1/2 पहले वो दिखा रहे हैं आपको मैट्रिक वाला फॉर्मूला। देखिए कैसे लिखने सिखाते हैं, लिखने के लिए सीख जाइए। बाहर में हमेशा x होगा तो अंदर y होगा, यानी देखिए x1 लेंगे शुरू से तो 1 के बाद गिनती कौन सी होती है? 2 y2 माइनस अंदर में हमेशा y लेना, 2 के बाद गिनती कौन सा होगा? 3 हो गया। फिर जब x1 लिए तो फिर क्या लेंगे दोस्त? x2 लेंगे, 2 के बाद गिनती कौन सा होगा? 3 होगा, यानी y3 या 3 के बाद फिर कहाँ चल जाना है आपको? 1 में चल जाना है। अब फिर एगो देखो x1 x2, अब एगो क्या लेना है दोस्त? x3 लेना है। तो x3 कहां से? देखो 3 के बाद गिनती फिर y1 माइनस y2। ये आप मैट्रिक में पढ़ करके आए हो, ये फॉर्मूला आपने दोस्त कहां पर पढ़े? तो मैट्रिक में ये पढ़ करके आए। उस तरह की यही आप गिनती याद रखिएगा, बाहर में x अंदर में y, 1 2 3, फिर यहां 2 से 1 क्योंकि x लिए थे 2 3 1, फिर इस तरह करके जाते। लेकिन ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाना है। आज जो हम बताने जा रहे हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, डिटर्मिनांट विधि से। किससे बताना जा रहे हैं? डिटर्मिनांट से। डिटर्मिनांट से देखो दोस्त, यही अगर पॉइंट दिया जाए, पॉइंट वही सारा दिया हुआ है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। देखो वो कैसे लिखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका प्रमाण भी हम देंगे भी। देखो आपको याद रखना, पहला पॉइंट लिखना है x1 y1, ये x2 ये y2 और ये x3 और ये y3, और अपने मन से तीसरा कॉलम में क्या डाल देना है? 1 डाल देना। ये डिटर्मिनांट का फॉर्मूला हुआ, डिटर्मिनांट मेथड से। अब देखिए इसी से इसको कैसे लाते हैं, प्रमाण कैसे लाते हैं। देखिए तो दोस्त 1/2 पूरे से बाहर है, रहने दीजिए 1/2। आप एक्सपेंडिंग करो किधर से? की बार कॉलम से कर रहे हैं एक्सपेंड, क्योंकि x1 x2 x3 देख रहे हैं बाहर में। तो दोस्त जैसे आप x1 लोगे बालक तो सामने वाला रो, सामने वाला कॉलम को ढकिए, ढके देखिए ना, कोना कोनी गुना कीजिए, स्क्वायर शेप जो बचा, तो यहां से क्या हो जाएगा? ये y2 माइनस ये y3 हो जाएगा दोस्त, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव होता माइनस x2 लेंगे, तो फिर सामने वाला रो, सामने वाला कॉलम को ढकिए। देखिए तो सामने वाला इसको ढक दिए और इसके सामने वाला को ढक दिए,
क्या बचा y1 गुना 1 तो y1 माइनस y3 हो जाएगा, यानी यहाँ इसको लिखेंगे तो y1 माइनस y3। किसी बच्चा को लगता होगा कि सर यहाँ तो कुछ और, हम दिखाएंगे अभी दोस्त तुरंत आपको आगे जाकर के। प्लस अब लो x3 बाबू, यहाँ x3 लेगा तो सामने वाला ढके यहाँ से कोना कोनी गुना करो, बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। अब एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो दोस्त 1/2, ये बाहर में x1 रहने दो, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करो। हम चाहते हैं इसको कि माइनस को अंदर भेज दें और प्लस बना दें, क्योंकि x2 यहाँ प्लस में, प्लस इसको कर दिए दोस्त, माइनस अंदर जाएगा तो इसका मीनिंग यह हुआ कि जो निगेटिव है वो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा। इन भाई साहब को जैसे का तैसे लिख दो दोस्त। अब देखो जरा चश्मा लगा करके अच्छी तरह से, क्या मैट्रिक में यही फार्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था दोस्त? हमने वहां भी ऊपर में तो वही फार्मूला लिखा हुआ। तो आज से आप ध्यान में रखना कौन सी बात है वो हम बताते हैं आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन भी करा करके दिखाएंगे कि होता क्या। दोस्त आपको ये वाला फार्मूला से क्वेश्चन बनाना, x1 y1 x2 y2 x3, ये तीनों बिंदु दिया जाएगा। उसके बाद तीनों बिंदु लिख करके 1 1, और जैसे एक्सपेंडिंग करते थे प्रसरण, वैसा प्रसरण हम लोग कर देंगे। अब बात आती है क्या कि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, वो बात ध्यान रखना है आपको। उसके बाद दूसरी बात ध्यान क्या रखना है दोस्त कि एरिया अगर यदि जब कभी क्या कहता हो कि एरिया वर्ग मात्रक, जब भी एरिया निकलेगा उसका मात्रक, जैसे देखो ना सेंटीमीटर आता था, किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालते थे क्या करते थे, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते थे। अगर यदि किलोमीटर आएगा तो किलोमीटर स्क्वायर, मीटर आएगा तो मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल तो क्योंकि लंबाई गुनी चौड़ाई होता है, तो यहां पर तो कोई प्रॉपर यूनिट नहीं दिया। प्रॉपर यूनिट नहीं होने के वजह से हम लोग क्या करेंगे दोस्त, इसको अपने मन से वर्ग मात्रक, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। तीसरी बात एक और इसमें जानने वाली वो बात है कि कॉलिनियर, जिसके आप लोग हिंदी में उसको इंग्लिश में कहते हैं संरेखी। क्या कहते हैं इसको दोस्त इंग्लिश में? इस जगह देखिए लिख रहे हैं कॉलिनियर, COLLINEAR। कॉलिनियर को हम लोग हिंदी में कहते हैं संरेखी। संरेखी याद होगा मैट्रिक में पढ़ता, खूब मजा आता था मैट्रिक में वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाने के लिए। देखा डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला लगाते थे, फिर क्या लगाते थे दोस्त, मिड फार्मूला लगाते थे। तो बाबू वहां कॉलिनियर दिखाने के लिए याद है क्या करते थे, याद है बताइए तो क्या करते थे? करते थे क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल। कॉलिनियर के लिए शर्त हो गया कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल 0 होगा तो हम लोग कहा जाएंगे क्या वो तीनों एक के बिंदु पर लैग कर रहा है। या तो सिर्फ संरेखी के लिए आज से ध्यान रख लीजिए कि संरेखी का शर्त यही हुआ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 0 दिखाना है दोस्त। अगर यदि कह दे किसी क्वेश्चन में कि सो दैट दिया हुआ गिवन वर्टिसेस आर कॉलिनियर, तो आप क्या करो, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये वाला फार्मूला लगाओ दोस्त, और उसके बाद इसमें कर दे। तो हम ये जो थ्योरी का डिस्कशन ये इसलिए कर रहे हैं, ये थ्योरी का डिस्कशन हमको आज 4.3 एक्सरसाइज अभी हमने इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्त आप इसको देखते जाइए। तो चलिए दोस्त हम एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट का फर्स्ट कह रहा है इसमें क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका निर्देशांक या जिसका शीर्ष दिया हुआ। तो दोस्त याद होगा पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस को भुज कहा जाता था, वाई एक्सिस को कोटि, एक्स एक्सिस को अब्सिसर, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। पहले एक्स तब वाई, पहले एक्स तब वाई, पहले एक्स तब हुआ। इसका मतलब अगर 3 को बिंदु दिया है तो दोस्त यह वाला बिंदु क्या हुआ होगा, ये x1 ये y1, x1 का रोल कर रहा है 1 और y1 का रोल क्या कर रहा है 0। फिर ये क्या दिया है बाबू, ये x2 तो ये y2 दिया हुआ है, और ये x3 तो ये क्या दिया हुआ है दोस्त y3 दिया हुआ है। हमको जो निकालना है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालना है, तो डिटर्मिनेंट भी दी, वो वाला फॉर्मूला मत लगाना। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे इधर, यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला लग पड़े थे दोस्त, 1/2 फॉर्मूला लिख रहे हैं, याद रखना x1 y1, x2 y2, और ये x3 और ये y3 और 1 1 1। अब सारी बात को दोस्त तुम बैठाने के लिए सोचो कि तुम्हारे पास जो दिया गया है, जो पॉइंट दिया उस पॉइंट से बैठाते हैं। x1 के जगह पर 1 0, देखो दोस्त कैसे बैठाते हैं, जरा सा एक बार गौर कर लीजिएगा। हाँ पर ये तो पूरे से बाहर रहा दोस्त, x1 के जगह पर कितना रोल कर रहा है 1, y1 के जगह पर कितना 0, यानी पहला पॉइंट 1 0, दूसरा पॉइंट क्या है 6 0, तीसरा पॉइंट क्या है 4 3, और ये तो अपने मन से 1 1 डाल देना, ये फॉर्मूला से डालना है।
अब इसको एक्सपेंडिंग करो किधरों से दोस्त, हम R1 से कर रहे हैं, किधर से कर रहे हैं, R1 से कर रहे हैं, कीजिए R1 से। देखिए तो ये लिखना जरूरी नहीं है, R1 1 को लेंगे तो सामने वाला को ढके ढके दोस्त, 0 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 0, और 3 का 3 हो जाएगा। फिर पॉजिटिव निगेटिव, जब 0 बाबू पहले बाहरे में 0 आ गया तो अंदर लेने का कोई जरूरत नहीं है, ले लो ऐसे लेने का इच्छा करता है। देखो 6 गुना 1 तो 6 - 7, ये जब 0 पूरे टर्म को बर्बाद कर देगा। यहाँ पर क्या बचा दोस्त 1 बचा, सामने वाला ठग, यहाँ से कीजिए 6 3 कितना 6 3 18, और इधर से 0 हो जाएगा। तो बाबू यहाँ 1/2 पूरे से बाहर रह गया, यहाँ कितना आ जाएगा -3 आएगा। ये तो पूरा टर्म एक बर्बाद कर दिया, यानी 0 हो गया दोस्त। यहाँ कितना 18 रह जाएगा। बताओ बाबू 18 में 3 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 1/2, यहाँ से 18 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 15। और इसको अगर इज्जत से लिखा जाए बढ़िया से तो 15/2। बार बार बाबू ये बोल रहे हैं स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट का मतलब हुआ हिंदी हुआ वर्ग मात्रक। इसको क्या लिखेंगे हम लोग हिंदी में। अब तुम कहोगे कि सर आंसर में तो वर्ग मात्रक नहीं दिया हुआ है, तो बिल्कुल वो बात नहीं। आप बुक में एनसीईआरटी बुक उसको फॉलो नहीं करा, आप दूसरा बुक देखो, जब भी क्षेत्रफल निकालने का रूल ही होता है कि स्क्वायर यूनिट। फिर से इस बार इस क्वेश्चन को हम दोहरा रहे, पहले आपको तीनों पॉइंट दिया जाएगा, आप पॉइंट को इसको लिख लोगे, लोकेट करा दोगे, मतलब दिखा दोगे ये x1 y1 कौन सी कितना वैल्यू दिया। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दोगे, ये फॉर्मूला हो गया 1/2 सबका वैल्यू बैठा दिया। उसके बाद जैसे याद है डिटर्मिनेंट ए या मॉड ए आप लोगों ने क्लास में बोलते थे कि मॉड ए जैसे निकालते थे, बस मॉड ए निकाल दिए दोस्त, ये आंसर आ जाता है इस तरह। इसका आंसर आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट को हिंदी में कहे तो वर्ग मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, वही का सेकंड नंबर 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन उसी तरह का फाइंड दी। एक और हम क्वेश्चन करा देते, थर्ड वाला आप खुद कर लेना। तो देखो इसमें करना क्या, ये वाला पहला पॉइंट वही करेंगे, x1 है, ये y1 दिया होगा, ये क्या दिया होगा, ये x2 तो ये y2 दिया होगा, ये x3 और ये क्या है y3 है। आप डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लिखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या जानते हो दोस्त, 1/2 डिटर्मिनेंट। फिर से बार बार हम बोल रहे हैं फॉर्मूला सबको लर्न हो जाना चाहिए, रटने वाली बात अगर का जरी सा भी आपको रटना नहीं है दोस्त। मैथ ऐसी चीज है बाबू आपको सीखना होगा, अरे हम इसकी गारंटी दिलाते हैं आपको, अगर यदि आप डेली क्लास में बने रहो। कुछ भी नहीं है मैथ, लोग ऐसे लोग के पता नहीं कैसे बोलता। हमको तो देखिए जो लोग कैलकुलस बोल रहा था, डिफरेंशिएशन का क्लास एक दिन करा दिया, डिफरेंशिएशन सबसे बनने लगा। इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इंटीग्रेशन सारा बनता है। इसलिए बिल्कुल कुछ भी इसमें लोग बहुतों के बात पे जो सीनियर लोग बोलता है ना इंटीग्रेशन बड़ी हार्ड है, हम बहुत जल्दी आ रहे हैं डिफरेंशिएशन को ही लेकर के चैप्टर 5 लिमिट कंटिन्यूटी। आप अभी इसको सीखते जाओ कि क्या करना, 1/2 x1 y1। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे बता तो दोस्त, ये x2 ये y2। तीसरा क्या लिखेंगे x3 y3, अपने मन से 1 1 डाल दिए। अब सबको लोकेट बैठा दो, बैठाना सजाना सीख जाओ, सजाना सीख गया तो काम हो गया। सजाते हैं पहले, सजाओ। तो कितना दिया है बाबू, ये 2 7 दिया है। दूसरा पॉइंट क्या दिया है रे, 1 1 दिया है। तीसरा रे बाबू 10 8 दिया है, ये 1 1 1 हो गया। अब कर लो, हमने बार बार एक्सपेंडिंग कर रहा है R1 से, तो आप भी करो R1 से ना। 1/2 देखो तो दोस्त 2 लेंगे तो सामने रो सामने कॉलम को ढकेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, हाथ रखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 गुना 1 करोगे तो 1 हुआ, 8 का 8 हो गया। फिर पॉजिटिव निगेटिव लेंगे 7, सामने वाला ढकिए, 1 का 1 हुआ, 1 और 10 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये बाकी बचा 1 लीजिए, सामने वाला रो सामने वाला कॉलम, बोलिए यहाँ से 8 का 8, इधर से फिर कितना हो जाएगा 8 - 10। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्त, देखो तो 1/2, 1 में 8 जाएगा, 7 बचेगा, 7 दूना 14, -14 हो गया क्योंकि माइनस का साइन रहेगा। फिर 1 में 10 जाएगा -9, और ये माइनस माइनस क्या प्लस कर देगा, और 9 7 जा 63, 9 7 63 हो गया। फिर 8 में 10 जाएगा दोस्त -2 हो जाएगा, और ये इसको क्या कर देगा माइनस कर दिया। अब देखो दिख रही है अभी ना 1/2, यहां से देखो दोस्त पहले माइनस वाला का काम कर लो, -2 -14 -16 प्लस 63 हो गया। 63 में 16 अगर घटाओगे दोस्त तो कितना का जरा घटा के बताना बाबू फटाक से। तो देखो घटाओ, 13 में 6 जाएगा तो कितना बच गया तुम्हारा 7 बचा। 13 में 6 7, यहां पर 5 में 1 गया, कितना बच रहा है 4 बच रहा है, वो भी प्लस का साइन चेक कर लो एक बार। 7 6 13 3 कैरिया 4 1 5 6, यानी इसको और अच्छी तरह से लिखा जाए तो 47/2 SQ यूनिट। SQ यूनिट मतलब क्या हुआ रे, स्क्वायर यूनिट ना, वर्ग मात्रक जिसको हम लोग कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू, वर्ग मात्रक। बार बार आप जरूर देना दोस्त, मात्रक नहीं दोगे तो वो तुम्हारा। अब तुम ही बाजार चले गए हो, बाजार गए हो क्या,
सबका प्रॉपर अपना अपना मात्रक होता है सबके लिए बाबू। क्या तुम लहसुन बोलोगे कि लहसुन 1 किलोमीटर दे दो, प्याज 1 किलोमीटर दे दो, चावल 1 किलोमीटर दे दो? नहीं। तो आप उसको मास है तो मास को किलोग्राम में बोलेंगे या तो ग्राम में बोलेंगे। अब लीटर तेल लेने के तो लीटर में बोलोगे ना। उसी प्रकार सबका अपना अपना प्रॉपर यूनिट होता है। तीन ही बात को बार बार ध्यान, इसलिए आप अगर क्षेत्रफल निकालते हो तो स्क्वायर यूनिट, हमको कोई मीटर नहीं दिया, मीटर देता तो स्क्वायर मीटर लगा देते, किलोमीटर था तो किलोमीटर लगाते, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगाते, जो रहता उसका वो यूनिट देते दोस्त। चलिए दोस्त, हम ना 1 का 3rd नंबर आप लोगों के लिए छोड़ दिए। 1 का बहुत आसान, कुछ नहीं, वही पॉइंट लिख लेना और बैठा देना, कोई भी टेंशन नहीं है। अब नेक्स्ट 2nd नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बालक, कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ये क्या है रे? संरेखी है। संरेखी के लिए अभी तुरंत हमने आपको शर्त बताया कि अगर तुमको शो दैट करना कि दिया गिवन पॉइंट जो कॉलिनियर है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए दोस्त? 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तो हम बोल देंगे, सक्षम हो जाएंगे कि नहीं भाई साहब, हमने जो दिखाया है वो चीज को क्या दिखाया? कॉलिनियर दिखा दिया। तो दोस्त चलिए देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता। हम आपको इसी में करा देते हैं बाबू। ये मान लो पहला पॉइंट, ये x1 ये y1 हुआ होगा, ये क्या हुआ होगा? ये x2 ये y2 हुआ होगा, और ये x3 और ये क्या हुआ होगा? y3 होगा। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? 1/2, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ABC लिख सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखते जाओ बाबू क्या फॉर्मूला देगा। फॉर्मूला लिख रहे हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये 1 1 1। चलिए सारी बात को हम लोग बैठाते हैं, पिक कीजिए, रखिए फटाफट। तो क्या रखना है दोस्त? x1 के जगह पर a, y1 के जगह पर क्या है? b + c, x2 के जगह पर दोस्त b, तो दूसरा क्या मिल दिख रहा है वहां? c + a। तीसरी बात क्या दिख रहा है? c, तो यहाँ पर a + b, और ये 1 1। अब देखो दोस्त, अभी तुम्हारे मन में चलता होगा कि सर एक्सपेंडिंग कर दिए, तो हमने एक बात आपको कहेंगे कि बाबू एक बात सोचो, जब डिटर्मिनेंट का 4.2 पढ़ रहा था और 0 तुमको दिखाना था तो कैसे दिखाता था? कोई भी 2 गो रो या कोई भी 2 गो कॉलम, कोई भी 2 गो रो या कोई भी 2 गो कॉलम आपस में अगर समान हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट मान 0 होता था। याद रखिएगा P3, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो चलिए क्यों ना हुआ दिमाग लगा लें हम, जो कि उससे हम बच जाएंगे। कैसे दिमाग लगेगा दोस्त? तो सोचते हैं। अभी b + c दिख रहा है, यहां पर a दिख रहा है, अगर इसको जोड़ते हैं तो ये a + b + c, मतलब इसमें एक कमी का महसूस हो रहा है। ये c + a, इसमें कमी किसकी हो रही है? b। और तो ये भी a + b + c बन जाएगा, ये भी a + b + c। अगर हम ये वाला इसको जोड़ देते हैं, यानी c1 और c2 दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा दोस्त, ये पूरे का पूरे कॉलम में, यहां भी जो वहां भी, यहां भी, फिर उसको कॉमन निकालेंगे। चलिए सोच करते जाते हैं। तो दोस्त करेंगे यहां पर क्या? हम वर्ग कर रहे हैं c1 + c2 कर रहे हैं। आप देखते जाओ, हाफ ये रह गया, यहां पर हो जाएगा a + b + c हो जाएगा। यहां भी दोस्त इसको सजा के डायरेक्ट लिख रहे हैं a + b + c, इज्जत के साथ लिखते जाइए, यहां भी a + b + c। और इन भाई साहब को जैसे का तैसे, जैसे का तैसे हो गया 1 1 1। अब देखो दोस्त कि कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है रे? पहला कॉलम से a + b + c। तो भुला गया उठो बात, टेकिंग कॉमन। क्या बाबू? टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन ले रहे हो? a + b + c। कहां से ले रहा है रे? फ्रॉम c1 से। तो दोस्त 1/2 चलिए रहा है, और हाफ बाहर में आ गया, a + b + c आ गया बाबू। तो बचा यहाँ क्या? 1 1 1 बचा, 1 1 1। इन भाई साहब को जैसे का तैसे, क्यों देखो नहीं रे, इसको कॉमन निकाले तो 1 नहीं बचेगा। देखिए नहीं, इसको भी कॉमन निकाले तो 1 नहीं, यहाँ भी कॉमन निकाले तो क्या बचा? 1 बच गया दोस्त। अब देखते हैं कि इधर क्या रहा, ये c + a और ये a + b, 1 1। अब चश्मा लगाओ बढ़िया से और डिटर्मिनेंट को देखो कि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आपस में बराबर है कि नहीं है। नहीं है बराबर, दिख रहा है? अब हमको तो दिख रहा है 1 1 1 1 1 1। दोनों तो देखो ना दोस्त बढ़िया से, भाई साहब पहला कॉलम और तीसरा कॉलम अगर आपस में बराबर हो गया तो हम प्रॉपर्टी नंबर लगा देंगे। कौन सा? तीसरा। यहां लिखेंगे क्या कि c1 = c3, c1 = c3। इधर देखिए कर रहे हैं। इसके बाद 1/2 चल रहा है दोस्त, अब बाहर में a + b + c। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 से, यानी P3 से इसका मान क्या हो जाएगा बाबू? 0 होगा। अब देखो ना, 0 हो गया, गुना पूरे टर्मे को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। इसका मतलब हमको जो त्रिभुज ए, किसका त्रिभुज? त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया बाबू? 0 आ गया। क्या आ गया?
त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया तो अतः हैंस हम कह सकते हैं कि अतः जो बिंदु दिया हुआ वो ABC जो बिंदु है वो क्या है, बिंदु ABC जो है वो क्या है, संरेखी है। ABC क्या है बाबू, संरेखी है। यही तुम्हारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड करना था कि दिखाइए कॉलिनियर है। मैट्रिक में भी ये क्वेश्चन बनाते थे, आप लोगों को याद होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखाते थे दोस्त। तो देखिए इसको फिर से एक बार हमने करा देता कि ये बिंदु दिया था, जस्ट जो 1 नंबर जैसे क्वेश्चन कराते थे वैसे करा दिए दोस्त। सिर्फ यहां पर ये क्या किया, हमने लगा दिया ऑपरेशन। ऑपरेशन इसलिए लगा दिया कि हमको सुविधा होगा सॉल्व करने में। इन दोनों को जोड़ करके कॉमन निकाल। क्यों लगाए, तो हम लॉजिक इसलिए लगाए, सोचे कि जब भी हमको ना 0 प्रूफ करना हो ना, तो 0 प्रूफ करने के केस में ज्यादा से ज्यादा 2 गो रो या 2 गो कॉलम को समान दिखाना है। हमने पहला कॉलम और तीसरा कॉलम को क्या कर दिया, समान दिखा दिया। C1 = C3, इसलिए इसका डायरेक्ट मान क्या लिख देंगे दोस्त, 0 लिखेंगे। और अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या है, 0 है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 0 है तो इसका मतलब जो गिवन पॉइंट और कॉलिनियर। तो दोस्त देखेंगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि K का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो। अब 4 वर्ग इकाई कहो या वर्ग मात्रक हो, दोनों एक बात है। स्क्वायर यूनिट दोनों को इंग्लिश एक होता है। अब देखो दोस्त, वर्ग मात्रक दे दिया, इसका मतलब ना हम एरिया प्लस माइनस दोनों लेंगे। अब की बार क्या करना बाबू, इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है कि तुमको ना क्षेत्रफले दे दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया और K का पॉइंट निकालना। तो आप तो वही वाला बात दोहराओगे, कहोगे कि सर ये तो x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये क्या है y2 और ये x3 और ये y3 है। तो दोस्त जो इस बार कुछ नहीं, ज्यादा डरने कुछ बात नहीं है। इस बार एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही कितना दिया हुआ, 4 वर्ग इकाई, जिसका मतलब प्लस माइनस 4। ये क्या है तो दोस्त, ये दिया है। क्या है, ये दिया है, गिवन है ये। अब देखो गिवन है तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप क्या जानते हो दोस्त, 1/2 डिटरमिनेंट वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्या याद भुला गए, x1 y1 ये बाबू, x2 y2 ये x3 ये y3, 1 1 1 डाल दो। अब कुछ नहीं दोस्त, सेम प्रोसेस वही है, सिर्फ फर्क यही है कि क्षेत्रफल इस बार दिया और आपको पॉइंट निकालना है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल के जगह पर बैठा दीजिए, प्लस माइनस 4 बैठा दिए, 1/2 को रहने दिए। देखो दोस्त यहाँ से, ओहो अभी वैल्यू बैठाएंगे तब ना, बैठाइए x1 के जगह पर कितना दिया हुआ है, K दिया, पहला पॉइंट K0 लिए, दूसरा पॉइंट 4 0, पहले x तब हुआ है 4 0, तीसरा पॉइंट 0 2 और अपने मान से 1 1। सेम प्रोसेस करेंगे, देखते जाइएगा आप, प्लस माइनस 1/4, 1/2 को रहने दो। चलो एक्सपेंडिंग करो इधर से, जैसे करते थे, एक का मॉड निकालते थे या एक का डिटरमिनेंट निकालते थे। जो K लेंगे बाबू, सामने वाला को छोड़िए, बोलिए 0 × 1 कितना हो जाएगा, 0, 2 1 2, पॉजिटिव निगेटिव, अरे 0 है तो कुछ टर्म आएगा तो 0 ही होगा, नहीं करेंगे उसको। 1 वाला लीजिए, 1 सामने वाला रो, सामने कॉलम को, 4 दूना 8, 4 2 जा 8 और 0 0, यानी 8 माइनस क्या हो गया दोस्त, 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते बाबू, जरा से यहाँ पर देखिए तो कर दें, ये देखिए ये भाग में इधर है, बट्टे मतलब भाग में हुआ, इस साइड आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 4 दूना क्या कर दें 8 कर दें सुविधा के लिए, ठीक है। देखो उसके बाद यहां से अगर अंदर भेजोगे दोस्त तो यहां कितना मिलेगा तुमको, -2k मिलेगा, क्योंकि 0 में 2 घटेगा तो -2 और k अंदर जाएगा तो -2k हो जाएगा। फिर इन भाई साहब तो बर्बाद हो गया, और 8 का कितना होगा ये 8। अब इस बार यहां से दोस्त k का हमको मान चाहिए, तो k का मान देखते हैं कि 2 बार 2 केसेस यहाँ आएंगे, टेक पॉजिटिव और टेक निगेटिव। एक बार पॉजिटिव लेने पर, क्या लेने पर बाबू, पॉजिटिव लेने पर, और एक बार क्या लेने पर, निगेटिव लेने पर। एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार निगेटिव लेंगे। जब प्लस लेंगे तो दोस्त देखो तो क्या आएगा, जरा देखते जाइएगा तो दिख रही है ना, यहां से देखिए ये 8 रह गया सामने, प्लस वाला ले रहे हैं, इज इक्वल टू यहां पर क्या दिख रहा है -2k प्लस कितना बाबू 8। इन भाई साहब को खींच के धर लाओ, ये माइनस में धर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा दोस्त, एकदम टेंशन मत लेना। ये 8 पहले ये प्लस में धर जाएगा तो 8 में 0, यानी 2k = 0, तो k = यहां से एगो वैल्यू क्या आ गया बाबू, दिख रहा है ना, k = क्या गया, को 0 आ गया। तो दोस्त सेकेंड वाले बात हम निगेटिव लेते हैं, -8 ले रहे हैं, तो इधर वाली बात तो वही लिखेंगे, -2k + 8 लेंगे। अब देखो इन भाई साहब को खींच के धर लो, -2k इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2k, और पहले से लाइक टर्म को हमको क्यों इधर के लाए, क्योंकि k का मान हमको चाहिए। ये -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +8। दोस्त बिल्कुल एकदम सिखा देंगे मैथ बाबू, कोई हार्ड नहीं, आप खाली सिर्फ रहिए। 8 8 कितना हो गया
16 हो गया। ये 2 गुना में उधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में, यानी 16/2 कहें तो 8 हो गया। अब यानी जो k का मान आया वो क्या क्या आया, 0 आ गया 8। तो जो k का मान जो आया वो k का मान क्या आ गया बाबू, 0 एक ठो आया और एक ठो 8। यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए दोस्त ध्यान से कि आपको ना क्षेत्रफल इस बार दिया था, तो हम क्षेत्रफल के जगह पर बैठा दिए क्या, प्लस माइनस बैठाए। इसके बाद ये फॉर्मूला को, ये गुना में था, भाग में था, इधर चला गया गुना में, और यहां से क्या किए, एक बार टेक पॉजिटिव एक बार टेक नेगेटिव। प्लस लिए तो देखिए मान के का मान 0, अब माइनस लिए तो के का मान कितना आ गया, 8 आ गया। नीचे लिखेंगे अतः, अतः याद है आप लोगों को, बार बार क्लास में ये बोलते थे हैंस, कि ये स्टैंडर्ड रूप होता है इसका। तो ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार का वही क्वेश्चन है, सिर्फ देखो ना क्षेत्रफलों से वही लेना है क्योंकि वो दिया हुआ क्षेत्रफल। आपने इसको खुद घर में कर सकते हो। यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, लेकर के फॉर्मूला लिख देंगे कितना, 1/2 कितना दोस्त, ये x1 y1 x2 y2 x3 और ये बाबू y3 1 1 1। अब सबका देखो इस बार क्षेत्रफल क्या दे के रखा, वही क्षेत्रफल दिया है +-4, सिर्फ पॉइंट इस बार अलग दिया हुआ है। दूसरा नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो पॉइंट क्या दिया हुआ, पहला पॉइंट है -2 0, दूसरा पॉइंट है 0 4, तीसरा पॉइंट है 0 के, और इन भाई साहब को 1 1 डाल दो। चलो निकालो जिस तरह निकालते थे दोस्त, अभी +-4 रहने दिए, 1/2 लो बाबू, -2 लिए तो सामने वाला रो सामने वाला कॉलम को अच्छी तरह से ढकिए, जहां पर निकालना है वो सामने रो और सामने कॉलम को ढकेंगे तो 4 एका 4 हो जाएगा यहां से, और k1 जा कितना हो गया, k हो गया। ये निगेटिव 0 है तो 0 बार में तो 0 बर्बाद कर देगा। फिर क्या लेंगे, 1 लेंगे, प्लस में वो भी सामने सामने ढकिए, 0 गुना क्या क्या आ गया 0, और यहां से भी कितना हो गया, ये भी 0 हो गया। अब देखो दोस्त आता क्या है, देखते हैं यहां से प्लस माइनस, देखो तो इस बार भी गुना कर ले बाबू, 4 दूना 8, ये +-8 हो गया, भाग में था इधर गुना में हो गया। यहां देखो दोस्त कितना, अंदर भेजो इसको, भेजेंगे अंदर तो यहां से -4 है ये ना, 4 देख लो एक बार चेक कर लो कहां से आया 4, ये सामने, हाँ 4 है, ये 4 दूना कितना हो जाएगा, -8 माइनस +2 के हो जाएगा, और वहां तो कुछ बचा ही नहीं, उधर 0 हो गया पूरा। अब देखो दोस्त यहां भी वही स्थितियां, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, तो टेक पॉजिटिव यानी पॉजिटिव लेने पर, और एक बार क्या लेंगे, निगेटिव लेने पर, दोनों बार लीजिए दोस्त। एक बार पॉजिटिव लेंगे तो 8 ले लिए, 8 बराबर कितना लिखोगे बताओ तो बाबू, -8 +2 के। ठीक वही प्रकार ये भी क्वेश्चन देखते आ गया, सेकंड नंबर ही क्वेश्चन है कि फर्स्ट नंबर अब लिख लिए, नहीं सेकंड नंबर है। तो दोस्त देख रहे हैं क्या, ये माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, 8 + 8 = 2 के। अब के का मान बाबू करोगे यहां से तो 8 8 16, 16/2 ये किए तो ये भी कितना आ गया, 8 आ गया। या निगेटिव लो दोस्त, -8 लेंगे तो इधर कितना आएगा बाबू, ये -8 रह जाएगा, +2 के हो जाएगा। फिर देखो ये इधर आएगा तो क्या, -8 + 8 क्या हो गया रे, 0 हो गया, यानी के = मान क्या आ गया, 0 आ गया। इस केस में भी देख रहे हैं दोस्त कि के का जो मान आया वो कितना आ गया बाबू, एगो 8 आया और एगो क्या आ गया, 0 आ गया दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर वही था थर्ड का, जैसे अपने फर्स्ट को किया, सिर्फ पॉइंट अलग था। आप यहां पर जो सेम प्रोसेस उसी तरह किए हुए हैं। 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि सारणिक का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, सारणिक का प्रयोग करके बिंदु 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस बार आपको फाइंड द इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट, और आपको पॉइंट देके दोस्त समीकरण निकालने के लिए क्या, आप देखो 2 पॉइंट तो तुमको दिया हुआ है। पहला पॉइंट है कितना रे, मान लो वो ए पॉइंट है 1,2 और बी पॉइंट है बाबू कितना दिया है 3,6। आप अपने मन से कर लो लेट। थर्ड पॉइंट मान लो सी x, y मान लो, क्या मान लो दोस्त। अब कहेगा बहुतों का क्वेश्चन होगा कि सर आपने x y ही क्यों माना। तो दोस्त जब भी लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, जो भी इक्वेशन आता है, इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्स एंड वाई ही रहता है। देखते होंगे मैट्रिक में भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c 1 = 0 करते थे, a2x b2y c2y करते थे, याद होगा वो सब 2 चर वाला। तो हम लोगों में यहां पर हम करेंगे क्या दोस्त कि एगो बिंदु अपने मन से लेट मतलब माना, क्या किया, ये माना, अपने मन से माना, मान लिए दोस्त सी बिंदु मान लिए एक्स और वाई। अब मेरे पास करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालेंगे, लेकिन इस केस में आप ये मान के निकालोगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, यानी कॉलिनियर। अब बाबू तुम ही सोचो कॉलिनियर क्या होगा, एक ही लाइन में बिलोंग्स करेगा, तब तो रेखा का समीकरण आएगा दोस्त
क्या बोला है, रेखा बोला है ना। अब जब एक के पॉइंट में लाई करेगा इसका मतलब त्रिभुज का कोलिनियर हुआ होगा। कोलिनियर होने का भी ये भी तो शर्त है कि आप अगर तीनों बिंदु एक पॉइंट में लाई कर रहा है तो इसका मतलब वो कोलिनियर है। तो अब देखो रेखा का समीकरण निकालने के लिए इसका मतलब त्रिभुज का हम लोगों को क्या लेना होगा, क्षेत्रफल को 0 लेना होगा। तो दोस्त वही लगाएंगे यहां पर, देखिए अपने मन से लेंगे इस तरह कि सॉल्यूशन कर रहे हैं यहां से, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0। अब क्षेत्रफल लो कितना दिया हुआ वो 1/2, फार्मूला लगा दो दोस्त, x1 y1 x2 y2 x3 और ये क्या हो गया y3 1 1 1। अब सब बात को इक्वल टू इधर 0 ढोते जाओ थोड़ा देर तक। अब देखो 1/2 रहा, x1 के जगह पर आप क्या बैठाओगे दोस्त, 1 बैठाओगे, 1 बैठा दिए बाबू, वो पहला पॉइंट 1/2 बैठा दिए। दूसरा पॉइंट क्या है 3,6। और जो तीसरा पॉइंट जो मेरे द्वारा माना गया है, जो आप माने हो वो क्या माने हो, एक्स वाई, इसका मतलब ये एक्स और ये वाई हो गया, 1 1 सामने, इधर 0 ले लिए दोस्त। एक बात एक स्टेप बचा सकते हो, देखो तो 1/2 इधर गुना उधर जाएगा, भाग में तो बर्बाद कर देगा उसको, इसको नहीं लिखते। अब डायरेक्ट इसको यहां से एक्सपेंडिंग करो, 1 लो सामने सामने छोड़ो, 6 1 जा 6 हुआ और y गुना 1 करेंगे तो y हो जाएगा। फिर दोस्त लो यहां से देखो तो कौन सा लोगे बाबू, अब पॉजिटिव निगेटिव लेंगे, दो सामने वाला को छोड़िए, 3 1 3 और 1 गुना x तो x हो जाएगा। फिर 1 लो दोस्त, 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 3 गुना y क्या हो जाएगा, 3y माइनस कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x। अब दोस्त बहुतों के मन में चल जाए हाफ आपने कहाँ गायब कर दिया, तो भाई साहब हमने हाफ को कहीं गायब नहीं किया हुआ है। अरे इधर देखो गुना में था इधर आ गया तो भाग में, 0/1 तो बर्बाद, भाग में था इधर गुना में तो खत्म हो गया वो, इसलिए उसको बर कर सकते हैं, ला सकते हैं। अब इस जगह से सॉल्यूशन है, कुछ नहीं रहा, आप देखते जी यहां से मिल गया 6 - y, इनको अंदर भेजिए, बचपन में याद होता होगा, अब सबसे पहले ब्रैकेट का काम भेजिए अंदर, इसको -3 गुना 2 क्या हो जाएगा 3 दूना 6, माइनस माइनस इसको क्या कर दिया प्लस कर दिया, ये 2x हो गया। और यहां दिया हुआ कितना दोस्त 3y - 6x। देखो तो कोई कट रहा है क्या, जरा सा देखिए तो कुछ दिख रहा, हाँ एक तो हमको दिख रहा है ये 6 6 जा रहा है, और कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। चलिए इस जगह से यहां देखिए, अब दोस्त लाइक टर्म को एक जगह 2x, एक और कहीं x है क्या, नहीं सिर्फ x वाला यहां तो है, 2x - 6x, 2x में 6x सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का चिन्ह रहेगा, कितना बचेगा -4x बचेगा दोस्त। उसके बाद अब देखिए y वाला 3y एगो दिया हुआ और y कहां, 3y में एगो y सब्ट्रैक्ट हो जाए तो कितना बचेगा -2y इक्वल टू क्या चल रहा है 0 चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद देखो तो माइनस नहीं रहेगा, ये प्लस रह जाएगा क्योंकि प्लस का चिन्ह बढ़ा। अब ये -4x उधर जाएगा तो क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, 2y इक्वल टू क्या आ गया 4x हो गया। फिर बाबू y एक गुना में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा रे, भाग में, 2 दूना 4, यानी y इक्वल टू कहा जाए तो क्या आ गया दोस्त, यही अतः रिक्वायर्ड, यही अभिष्ट समीकरण आ गया। ये कौन सा समीकरण आ गया बाबू, रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त, अभिष्ट समीकरण, अभिष्ट समीकरण आ गया। कुछ नहीं था इसमें, आप क्या किए बस वही बात मानना पड़ा। कौन सा बात आपको मानना पड़ा कि आप क्या किए, जिस जगह सी पॉइंट अपने खुद से एक्स वाई मान लिए दोस्त, और सेम प्रोसेस जाते गए एक्स वाई में रिलेशन आ गया तो हमने वहां एक्स, अब कहिएगा कोई इस तरह भी लिख सकता है y - 2x इक्वल टू 0। तो बाबू आप खुद इसी प्रकार इसको करोगे। चलिए दोस्त वो भी 4 का सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन वही कर रहा है, सिर्फ पॉइंट अलग दिया 3,1 और 3,9,3 आप खुद कर सकते हो दोस्त। सिर्फ हम इसका लिख देते हैं ढांचा। बाबू आप क्या करोगे कि इस जगह लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0, इसका फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 x1 ये y1 और ये x2 ये हो गया y2 और ये x3 और ये हो गया y3, 1 1 डाल दो इज इक्वल टू 0। सेम वही क्वेश्चन है दोस्त, सिर्फ इसमें पॉइंट अलग दिया गया है। तो देखो आप क्या करोगे, हमने बना दे रहे कि पॉइंट कितना दिया हो, पहला पॉइंट 3 1 दिया, दूसरा पॉइंट कितना दिया 9 3 दिया, और तीसरा पॉइंट अपने खुद से आपने जो लेट किया हुआ वो पॉइंट है, लेट सी पॉइंट आप जो माने हो, क्या माने हो दोस्त एक्स और वाई माने, तो बैठा दो बाबू एक्स और वाई, 1 1 1 डाल दो, फिर ये 0 करो। अब उसके बाद करना क्या है दोस्त, 1/2 ये गुना उधर जाएगा तो भाग में खत्म हो गया, बचेगा यहाँ कितना बाबू डायरेक्टिव वोल्टेज हो तो 3, सामने वाला सामने छोड़े, 3 1 3 और ये कितना हो गया y हो गया। फिर ये -1 सामने वाला सामने छोड़िए, 9 1 9 -x हो गया, +1 सामने वाला छोड़िए, 9y - 3x हो जाएगा, 9y - 3x इक्वल टू क्या चल रहा है दोस्त, तो 0 चल रहा है। अब देखते हैं बाबू उस जगह से कि बच क्या रहा है, देखते हैं मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिया
9 माइनस कितना हो जाएगा 3y, इसको अंदर भेजिए -9 और ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। फिर दोस्त यहाँ से 9y और -3x इक्वल टू 0। देखो तो कुछ कट रहा है क्या बाबू, ये 9 9 जा रहा है और कोई जाने वाला नहीं जाने वाला है। देखिए लाइक टर्म को एक ऐसे कीजिए, एगो x और -3 गो x मिलके कै गो x, तो -2x और -3 गो y 9 गो y मिलके कै गो y 6 गो y इक्वल टू 0। अब देखो दोस्त यहाँ से अभी तो दिखती होगी, यहाँ से 6y ये -2x उधर जाएगा तो +2x हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कहा जाए तो दोस्त y इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 3x आ गया बाबू। यही तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। कौन सा इक्वेशन हो गया, रिक्वायर्ड। ठीक उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब दोस्त 5th नंबर सबसे लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि शीर्ष ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35, जस्ट ये क्वेश्चन नंबर कैसा, आपने जो क्वेश्चन थर्ड बनाया ना +-4 दिया था, इस बार 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो आप लगा दो वही दोस्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस बार भी दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला लगाते हैं दोस्त, लगाइए तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2, ये x1 y1 ये x2 ये y2 और ये x3 और ये y3, 1 1 1 लगा दीजिए। अब दोस्त देखते हैं इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है क्षेत्रफल इस बार, वो प्लस माइनस लेंगे 35 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ x1 जो x1 कैसे निकलेगा, x1 के जगह पर 2 -6 है, दूसरा वाला पॉइंट कितना है 5 4 है और तीसरा वाला पॉइंट है k और 4, 1 1 रह गया। दोस्त यहाँ पर कर लो, कोना कोनी करेगा क्या, 35 दूना कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। चलो करते हैं यहाँ, इस बार लो बाबू 2 लेंगे तो सामने वाला सामने छोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 -4 हो गया। देखिए ना 4 1 4 -4, फिर निगेटिव पहले से होता है, इसको पॉजिटिव बना देगा 6, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, देखो ना सामने सामने वाला छोड़िए, 5 1 5, ये एक ही है ना, 5 1 5 और इधर से क्या हो जाएगा के माइनस कितना हो जाएगा के हो जाएगा दोस्त। और फिर अगर लेंगे +1 तो सामने वाला सामने छोड़िए, यहाँ 5 चौक 20 -4k हो गया। तो दोस्त देखते हैं कि बोल क्या रहा है, ये वाला जो +-70 रह गया रहने दीजिए, यहाँ पर देखते करते जाइए। चलिए दोस्त, कुछ टेक्निकल खराब होने की वजह से आप देखो यहाँ से 4 में 4 जाएगा बाबू, तो ये क्या बच गया 0 हो गया दोस्त। और यहाँ से अंदर भेजिए इसको, 6 5 या कितना 6 5 30 हो गया, -6k हो गया। फिर दोस्त 20 ये अंदर भेजेंगे तो ये 20 -4k हो जाएगा। अब बाबू लाइक टर्म जो एक टाइप का टर्म है उसको एक जैसा करो दोस्त। देखो तो एक जैसा करते हैं तो क्या मिलता है, यहां से अगर ये तो 0 हो गया बाबू, ये कितना हो जाएगा 30 में 20 का कितना 35 50 हो गया दोस्त, और -6k -4k मतलब कितना हो गया 6 6 4 10k हो गया। अब ना तो इसको क्या करो, एक इधर खींच नहीं, अब तो आप एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव यहां से भी लेना। एक बार पॉजिटिव लेने पर क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक बार एक स्टेप और बढ़ाते हैं दोस्त, +-70 इज इक्वल टू 50 -10k। चलो उसके बाद इस जगह देख लेते हैं थोड़ा सा, सिर्फ जगह एक बार लेंगे पॉजिटिव एक बार निगेटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव लेने पर लीजिए पॉजिटिव दोस्त, यानी +70 लीजिएगा, 70 इज इक्वल टू उधर क्या चल रहा है बाबू 50 यानी 50 -10k। आपको k का मान चाहिए, ये 10k खींच के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में था प्लस में हो जाएगा बाबू, और ये 50 पहले से ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। देखो दोस्त 50k में अगर 70 के जाएगा तो -20k, 10 दूना 20, यानी k का वैल्यू एक ठो क्या आ गया बाबू -2। ये कब आया, जब पॉजिटिव लिए। अब निगेटिव भी लेकर के देखते हैं दोस्त, निगेटिव खुद चेक कर सकते हो, -70 इज इक्वल टू 50 -10k। अब की बार खींच के उधर लाएंगे 10 को तो प्लस हुआ दोस्त, ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा बाबू कितना 50 और 70, 70 और 50 कितना हो गया 130, यानी 10k इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ 7 5 12 120 हो जाएगा दोस्त। और 10 कितना बार में कट रहा है 0 0 कटा, यानी 12, k इक्वल टू कितना आ गया 12। अब देखो दोस्त मान क्या आ गया -2,12 या 12,-2, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये तो दोनों निगेटिव है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया सही बाबू, डी नंबर ऑप्शन हो गया। तो दोस्त क्या ना कि इसको क्वेश्चन को कर लेंगे, कुछ टेक्निकल खराब होने की वजह से और कुछ भी इसमें मिक्स हो गया है, ठीक है बस। थैंक यू दोस्त।